राधे राधे सभी छात्रों को। कक्षा 11वीं का पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट 3 हम आपके लिए लेकर आए श्री कृष्ण सनातन गुरुकुलम की तरफ से। और हमने पिछली वीडियो में पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात करी थी, आज उससे आगे करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, व्हाइल इंडिया इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट, क्वेश्चंस रिगार्डिंग फ्रीडम एंड इक्वालिटी हैव नॉट सीज्ड टू क्रॉप। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि पॉलिटिकल थ्योरी किस किस सेक्शन से डील करती है, तो उसी में एक मुद्दा आता है फ्रीडम यानी आजादी का और समानता का। तो क्वेश्चंस ये अराइज होते हैं कि हमारे संविधान ने ना हमें फ्रीडम और इक्वालिटी दोनों संविधान ने कानून में दिए हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आते हैं कि क्या सही में हमें इक्वालिटी और फ्रीडम मिली है। तो उसका आंसर एनसीईआरटी क्या दे रही है? Issues concerning freedom, equality, democracy arise in many areas of social life. फ्रीडम और इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, इससे रिगार्डिंग जो इश्यूज है टाइम टू टाइम आते रहते हैं, जिससे हमारे सामाजिक जीवन में आते रहते हैं, एंड दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट सेक्टर्स एंड डिफरेंट प्लेसेस। और तो और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट प्लेसेस पे लागू भी किया है। दूसरा पॉइंट आता है एंजॉय इक्वल राइट्स स्टिल पीपल आर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इक्वल राइट मिलने के बाद भी लोग जो है डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं। जैसे सम पीपल अचीव देयर फ्यूचर गोल्स एंड सम नॉट। कुछ लोग जो होते हैं अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते। अब इसको कैसे समझे डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे? क्योंकि कई लोगों को सोसाइटी जैसे एक हाई क्लास, लो क्लास, मिडिल क्लास, इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन आज भी लोग फेस कर रहे हैं। तो लो क्लास लोगों को इन कंपैरिजन टू हाई क्लास अपॉर्चुनिटीज शायद थोड़ी सी कम मिल रही हैं, शायद थोड़े से कम उनको चांसेस मिलते हैं आगे बढ़ने के। इसी वजह से कुछ लोग बहुत जल्दी अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तीसरा आता है अमेंडमेंट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमने फंडामेंटल राइट को या शॉर्ट फॉर्म में एफआर से लिखा है, एंड एक्सपेंशन ऑफ एफआरस यानी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है उनका अमेंडमेंट टाइम टू टाइम हमारा होता रहता है। जीवन हमारा परिवर्तनशील है और हमारे कंडीशंस और हमारी सिचुएशंस को देखते हुए फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट होता है, और इसीलिए हमारा एक्सपेंशन भी हुआ है। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स बहुत सारे हैं, जिसमें से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट भी हमको दिया गया है। क्यों दिया गया? क्योंकि आज के समय की मांग है कि हमें हर चीज के बारे में जानकारी मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। लास्ट पॉइंट है एज वर्ल्ड चेंजेस, जैसे जैसे दुनिया में चेंज आ रहा है, डिस्कवरी ऑफ न्यू डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम, वैसे वैसे हम आजादी के नए मायने जानते जा रहे हैं। जैसे इंटरनेट कॉमर्स, आज की दुनिया में हम इंटरनेट के द्वारा पूरी दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इसके कुछ फायदे कुछ नुकसान भी। कुछ लोगों की नजर में ये फ्रीडम सही मायने में है कि इंटरनेट के थ्रू हम पूरी दुनिया से जुड़ रहे हैं। अपने लाइफस्टाइल में इंटरनेट को आज के डेट में हमने इतना ऐड करा हुआ है कि हर चीज के लिए हम नेट का यूज कर रहे हैं। जैसे पेमेंट के लिए पेटीएम, यूपीआई, या फिर शॉपिंग के लिए अमेजन, फ्लिपकार्ट, राइट। बट इन सभी जगहों का फायदा है तो साथ में नुकसान भी है। अब नुकसान कैसे है? जैसे हम जब कोई भी इंटरनेट वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन, अपना नेम, बायोडाटा सब डालते हैं। ये इंफॉर्मेशन क्योंकि पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, तो ना सिर्फ हमारे यूज के लिए बल्कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट से भी यूज हो सकती है, क्योंकि सबसे कनेक्टेड है। जो व्यक्ति हमारे लिए ठीक नहीं है उसके पास भी ये इंफॉर्मेशन जा रही है। तो क्या सही में ये फ्रीडम है? ये क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि फ्रीडम, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन, कि फ्रीडम के का एक लिमिट जो है वो कितना होना चाहिए, राइट। तो आज की वीडियो में हम यही देख रहे हैं। ये सारा टॉपिक डिस्कस करने के बाद अंत में एक क्वेश्चन मैं अपने व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए देना चाह रही हूँ कि कृपया करके जो छात्र हमें देखते हैं वो इस क्वेश्चन पे आंसर जो वो अपने कमेंट बॉक्स में डाल दें। हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन, कि फ्रीडम देनी कितनी चाहिए ताकि वो हमारे लिए यूजफुल हो,
ना कि उसका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट हमारे लिए हो। राधे राधे।